आज हम कक्षा 10वीं की चतुर्दशः पाठः समस्य सदुपयोगः पढ़ेंगे। समयस्य सदुपयोगः का अर्थ है समय का सद माने अच्छा, उपयोग माने उपयोग, समय का अच्छा उपयोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम पहले पाठ की प्रस्तावना। बहुभाग्योदयेन एव मानव जीवनं प्राप्यते, एतत् जीवनं देवानां कृते अपि दुर्लभं वर्तते। बहुभाग्योदयेन, भाग्य धन उदयेन, यहाँ पर इस शब्द में गुण स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। बहु माने अत्यधिक, भाग्योदयेन माने भाग्य के उदय से ही, मानव जीवनम मानव जीवन, प्राप्यते माने प्राप्त होता है। बहुत भाग्य से ही मानव जीवन प्राप्त होता है। एतत् जीवनम देवानां कृते अपि दुर्लभम वर्तते। यह जीवन कौन सा वाला जीवन? मानव जीवन। देवानामपि, देवताओं के लिए भी दुर्लभम वर्तते, दुर्लभ है। यह मानव जीवन देवताओं के लिए भी कैसा है? दुर्लभ है या दुस्तर है या कठिनाई से प्राप्त होता है। देवता भी मानव शरीर को धारण करने के लिए क्या रहते हैं? लालायित रहते हैं। और हम सभी ने यह मानव जीवन प्राप्त किया है। जीवनस्य उन्नत्यै आलस्यं विहाय अहर्निशम् उत्तमानि कार्याणि करणीयानि जीवनस्य उन्नतेः। जीवन की उन्नति के लिए आलस्यम विहाय, आलस्य को छोड़कर, अहर्निशम माने होता है दिन रात, उत्तमानि माने श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, उत्तम कार्यों को करना चाहिए। यतो ही का अर्थ होता है क्योंकि, यतो ही विगत समयः पुनः न आगच्छति। इस शब्द में पुनः धन, न धन, आगच्छति दो संधियां हैं। पुनः धन ना में विसर्ग संधि है और ना धन आगच्छति में दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग हुआ है। क्योंकि गया हुआ समय पुनः नहीं आता है। अस्मिन माने इस, पाठे माने पाठ में। इस पाठ में संवाद के माध्यम से समय से महत्व प्रतिपादितम। समय के इस पाठ में संवाद के माध्यम से समय का महत्व प्रतिपादित किया गया है या बतलाया गया है। अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। यह पाठ संवाद के रूप में प्रस्तुत है और संवाद में जिन्होंने भाग लिया है वो हैं आचार्य और छात्र, यानी यह दृश्य। तो सबसे पहले आचार्य बोलते हैं क्या? छात्राः मानव जीवनस्य उन्नत्यै अति महत्वपूर्णं किं भवति। छात्रों, मानव जीवन की उन्नति के लिए अति महत्वपूर्णम किं भवति, सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। छात्राः, सभी छात्र कहते हैं। कक्षा के जो छात्र हैं वो सभी छात्र कहते हैं। क्यों हम सभी शब्द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इसमें दिया है छात्राः, जो कि छात्र शब्द का बहुवचन शब्द है। छात्रः, जैसे रामः, रामौ, रामाः, उसी प्रकार से छात्र के रूप चलते हैं। छात्रः, छात्रौ, छात्राः, अर्थात बहुत सारे छात्र। छात्र कहते हैं परिश्रमः, अध्ययनम, परोपकारः, समयः इत्यादि। आचार्य ने जो प्रश्न पूछा है कि मानव जीवन की उन्नति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या होता है, तो छात्र कहते हैं परिश्रम, अध्ययन, परोपकार, समय इत्यादि। आचार्य कहते हैं आम, हाँ, मानव जीवनस्य उन्नत्यै विभिन्नानि महत्वपूर्ण अंगानि सन्ति। हाँ, मानव जीवन की उन्नति के लिए
विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु तेषु समस्य सदुपयोगः अर्थात सत्सु कार्येषु उपयोगः महत्वपूर्णः वर्तते। हाँ, मानव जीवन की उन्नति के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं, किंतु उनमें समय का सदुपयोग अर्थात अच्छे कार्यों में उपयोग महत्वपूर्ण है। छात्रः कथम एतत्, सभी छात्र कहते हैं यह कैसे होता है। आचार्य, समयो हि अन्येषां वस्तूनां अपेक्षया अधिक महत्वपूर्णः अधिकः धन च मिलकर के हो गया अधिकश्च, क्योंकि विसर्गों का यहाँ क्या कर दिया गया, शा हुआ है। अधिकश्च मूल्यवान वर्तते। आचार्य कहते हैं समय ही अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और अधिक कैसा भी है, मूल्यवान है। अन्यानि वस्तूनि विनिष्टानि पुनः अपि, पुनः धन अपि, यहाँ भी विसर्ग संधि है, विसर्गों का रा हुआ है। पुनरपि लब्धम शक्यते, परम समयो विनष्टो न केनापि उपायेन पुनः परावर्तितुं शक्यन्ते, यस्य आयुषो यावान् अंशः निरर्थकः गतः सः गतः एव। अर्थात अन्य वस्तुओं को नष्ट होने पर, अन्य वस्तुओं के नष्ट होने पर क्या होता है, फिर से प्राप्त कर सकते हैं, परंतु समय नष्ट होने पर किसी भी उपाय से नहीं लौटा सकते। किसी भी कोई भी हम उपाय कर लें तो भी गया हुआ जो हमारा समय होता है किसी भी उपाय से नहीं लौटा सकते हैं। जिसकी आयु का जितना अंश यानी जितना भाग व्यर्थ गया वह समझो कैसा हो गया, चला ही गया। जिसकी आयु का जितना अंश या जितना भाग व्यर्थ गया वह गया ही, यानी वह उत्तम समय उस व्यक्ति का कभी भी लौट करके नहीं आ सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। उपयोग तो करना ही चाहिए, लेकिन उपयोग के साथ साथ उसमें देखें कि वह हमारा उपयोग कैसा हो, अच्छा हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, सदउपयोग। छात्र कहते हैं जनाः समयस्य दुरुपयोगम कथम कथम कुर्वन्ति, लोग समय का जो दुरुपयोग है वो कैसे कैसे करते हैं। आचार्य कहते हैं जनाः द्विधा समयस्य दुरुपयोगम कुर्वन्ति, लोग दो प्रकार से समय का दुरुपयोग करते हैं। पहला इसमें बताया है व्यर्थ यापनेन और दूसरा बताया है अकार्य करनेन, अर्थात व्यर्थ बिताने यानी फालतू बैठे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, और दूसरा है कार्य ना करने से। व्यर्थ बिताने और कार्य ना करने से, इन दो प्रकार से हम जो समय है उसका दुरुपयोग करते हैं। सभी बच्चे इस लाइन को विशेष रूप से देखेंगे क्योंकि ये प्रश्न के रूप में आता है। और आपने देखा होगा कि जो आपने कल का समय व्यतीत कर दिया, उस व्यतीत समय को आप चाहे 100-120 साल के भी हो जाएं तो वो कल की तारीख, कल का समय ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगा। जैसे अभी आज मान लो कौन सी तारीख है, 11 तारीख है, और सन कौन सा है, 2020 का है। 11 सितंबर 2020 का समय, और अगर आप इसको 100 साल के भी हो जाएंगे तो वो समय आपको कभी भी
मरते दम तक लौट के नहीं मिलेगा। तो सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को अपनी उस समय का क्या करना चाहिए? उपयोग, सदुपयोग करना चाहिए। उस क्षण को इतना अच्छा, इतना मनोहर, इतना सुंदर, इतना कार्य युक्त बनाना चाहिए कि जब हम उस क्षण को याद करें तो हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो जाए, ना कि व्यर्थ में गवाना चाहिए। कभी इसकी चुगली करके, अगर चुगली भी नहीं की तो कोई बात नहीं, बैठे हैं सोच रहे हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं की, व्यर्थ चला गया समय, फिर हम परीक्षा के समय सोच रहे हैं हाँ उस दिन अगर हम एक लाइन को याद कर लेते तो वही तो परीक्षा में आई थी। इसलिए सभी बच्चों को, सभी व्यक्तियों को अपने समय का क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। अनेके जनाः कार्य संपादने समर्थाः अपि निरर्थकं समयं यापयन्ति। अनेक लोग कार्य करने में सक्षम होते हुए भी व्यर्थ समय बिताते हैं। अर्थात वो कार्य तो कर सकते हैं लेकिन फिर भी अपने समय को क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। उनके अंदर कैपेसिटी है इस प्रश्न का उत्तर याद करने की, लेकिन फिर भी वो अपने मन मस्ती में बैठे रहते हैं और क्या करते हैं? समय को व्यर्थ गवा देते हैं, व्यर्थ व्यतीत कर देते हैं। इतो भ्रमंती ततो भ्रमंती। यहाँ घूमते हैं, वहाँ घूमते हैं। अप्रयोजनम ग्रहे ग्रहे अटंती। और बिना किसी प्रयोजन के क्या करते हैं? बिना काम के, बिना प्रयोजन के घर घर में घूमते हैं। नाते स्वार्थाय एव किंचित कार्यम कुर्वन्ति। ना वा परार्थाय एव नाते स्वार्थाय। और ऐसे लोग ना तो अपने लिए, स्व माने अपने, अर्थाय माने लिए, ऐसे लोग ना तो अपने लिए एव किंचन कार्यम कुर्वन्ति। किंचन माने कुछ, कार्य माने कार्य। किंचन, किंचित माने कुछ, कार्य माने कार्य, कुर्वन्ति माने करते हैं। ऐसे लोग वे ना अपने लिए और अपने लिए ही कुछ काम करते हैं और ना वा परार्थाय एव, और ना दूसरों के लिए ही कार्य करते हैं। देव दुर्लभम इदं मानव शरीरम लब्ध्वा अपि ये ना अध्ययनं कुर्वन्ति, ना धर्मम् आचरन्ति, ना धनम् उपार्जन्ति, ना वा मुक्तये प्रयासं कुर्वन्ति। ऐसे लोग जो ना तो क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। बचपन में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अध्ययन करना चाहिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ना तो समय पे अध्ययन करते हैं। यदि वो युवा है तो उसके लिए कहा गया है ना धर्मम आचरन्ति, और ना धर्म का आचरण करते हैं, ना धन कमाते हैं। और यदि वो वृद्ध हैं तो उनके लिए क्या बात कही गई है? और ना वो मुक्ति का प्रयास करते हैं। देवताओं के लिए भी दुर्लभ इस मानव शरीर को प्राप्त करके जो मनुष्य ना अध्ययन करते हैं, ना धर्म का आचरण करते हैं, ना धन